सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने प्रधानमंत्री मोदी से की गुजारिश, मौत पर पुख्ता जांच के लिए किया ट्वीट। श्वेता ने प्रधानमंत्री मोदी के किए ट्वीट में लिखा, ये सुनिश्चित किया जाए कि साक्ष्य नष्ट न हो और सबूतों से कोई छेड़छाड़ न हो। सुशांत की बहन श्वेता ने प्रधानमंत्री मोदी को किए ट्वीट में किया जिक्र, हम सभी सामान्य परिवार से हैं। सुशांत का बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं है, ना अभी हम सब हैं। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की खर्चों की जांच करी गई थी, खासकर उन खर्चों का जिसकी कीमत सुशांत ने चुकाई थी। सुशांत के खाते से रिया और उसके भाई के खाते में ट्रांसफर किए गए थे कई लाख रुपए। रिया के मेकअप और शॉपिंग का भी सुशांत के खाते से भुगतान। सुशांत केस में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, कहा न्याय व्यवस्था में भरोसा, मुझे मिलेगा इंसाफ, सत्यमेव जयते। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने आज तक से की बात, कहा कमजोर नहीं थे सुशांत सिंह। शुरुआत की तब उसको वो फीलिंग नहीं आई डिप्रेशन वाली, तो आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था। तो कैसे डिप्रेशन आ सकता है, कैसे उसका ये सब हो सकता है, कैसे वो इस चीज को सोचकर सुसाइड करने की सोच भी सकता है। आई कंप्लीटली डिनाई दिस थिंग। मुंबई में जारी है पटना पुलिस की जांच, सबूत तलाशने सुशांत के घर के भीतर पहुंची बिहार से गई जांच टीम। सुशांत सिंह केस में महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, कहा रिया की याचिका पर फैसले से पहले सुना जाए उनका पक्ष। सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग ने पकड़ा जोर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले सरकार को सुननी चाहिए लोगों की बात। बिहार के डिप्टी सीएम ने भी की सीबीआई जांच की मांग, सुशील मोदी का ट्वीट, जांच में रोड़े अटका रही है मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र सरकार ने खारिज की सीबीआई जांच की मांग, मंत्री जयंत पाटिल बोले ठीक दिशा में चल रही है मुंबई पुलिस की जांच। सीबीआई जांच की मांग को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले शेखर सुमन, कहा लोगों की भावनाओं का रखना होगा ख्याल। सारी बातें जानते हैं, उन्होंने बातों को समझा और हमने कहा कि जो हो रहा है वो ऐसा लगता है कि सीमाओं को तोड़ के सब चीजें बाहर जा रही हैं और बहुत सारे इसमें पेंच उलझ रहे हैं। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा की बढ़ी मुश्किल, विधायकों की खरीद फरोख्त के ऑडियो टेप को एफएसएल ने जांच में ठहराया सही। एफएसएल की जांच में ऑडियो टेप में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं, आगे की जांच के लिए एसओजी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में दी अर्जी। एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा की आवाज के नमूने की जांच को बताया जरूरी, नोटिस के बावजूद दोनों ने अभी तक नहीं दिया है वॉइस सैंपल। संजय जैन ने भी आवाज का नमूना देने से साफ इनकार किया, मामले को राजनीतिक बताते हुए कहा कि जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं। दो और आरोपी अशोक सिंह और भरत मालानी ने भी आवाज के नमूने देने से साफ मना किया। कोर्ट ने 4 अगस्त को मांगी है तथ्यात्मक रिपोर्ट। राजस्थान में जारी है सियासी ड्रामा, जयपुर के होटल से जैसलमेर शिफ्ट किए गए कांग्रेस के विधायक। जयपुर से चार्टर्ड फ्लाइट में जैसलमेर भेजे गए कांग्रेस के विधायक, सीएम ने 14 अगस्त तक वहीं रहने का आदेश दिया। जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में रहेंगे कांग्रेस के विधायक, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। विधायकों को ठिकाना बदलने पर अशोक गहलोत की सफाई, बोले लोकतंत्र बचाने के लिए हो रही है कोशिश। 17 अगस्त को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं अशोक गहलोत। 14 अगस्त से शुरू हो रहा है सत्र। फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा राजस्थान का सियासी ड्रामा, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। बागी विधायकों की तलाश में मानेसर पहुंची एसीबी की टीम, होटल में नहीं मिले विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा। 5 अगस्त को सुबह 11:15 बजे अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद दोपहर 2 बजे होगी रामनगरी से वापसी, जबरदस्त तैयारियां। फाइनल हुआ अयोध्या में भूमि पूजन के कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट, सूत्रों के हवाले से खबर, मंच पर होंगे सिर्फ 5 लोग। भूमि पूजन के लिए अयोध्या में जोरदार तैयारी, पीले रंग में रंगी भगवान राम की नगरी। अयोध्या में तैयार किया जा रहा है राम मंदिर के भूमि पूजन का भोग। 5 अगस्त के लिए बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे बेसन के लड्डू। बस्ती के विधायक ने परिवार के 15 सदस्यों की ओर से सौंपी 15 किलो चांदी की ईंट, 15 किलो 300 ग्राम है वजन। ट्रस्ट के अध्यक्ष नीति गोपाल दास ने अयोध्या आगमन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दिया आशीर्वाद, कहा अब नहीं आते तो कब आते। अयोध्या पहुंचे कच्छ के अशोक भानुशाली और उनकी पत्नी कविता भानुशाली।
कमल के फूल की पंखुड़ियों पर उकेर रहे हैं भगवान राम की तस्वीर। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर यूपी के बॉर्डर्स पर अलर्ट, राज्य की सीमा में आने वालों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना से 764 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक 36,500 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। देश में 24 घंटे में 36,500 से ज्यादा लोगों ने जीती कोरोना से जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अब तक 10,94,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से पीड़ित होने के बाद हो चुके हैं स्वस्थ। अब हर दिन हो रहे हैं पहले से ज्यादा टेस्ट। देश में अब तक 5,65,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। दिल्ली में फिर मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल। अनलॉक 3 में एलजी ने केजरीवाल के 2 फैसलों को खारिज किया। होम आइसोलेशन और वकीलों की नियुक्ति को लेकर एलजी ने पलटा सरकार का फैसला, आम आदमी पार्टी ने किया विरोध। होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने के दिल्ली सरकार के फैसले को झटका, उपराज्यपाल ने नहीं दी मंजूरी। साप्ताहिक बाजार से 20 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा। आपने कहा केंद्र के 8 जून 2020 के ऑर्डर के तहत किया है फैसला। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एलजी के फैसले पर उठाए सवाल। गुरुग्राम में हालात ज्यादा खराब, लेकिन वहां होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति। बुलंदशहर में लापता वकील की लाश मिली। दोस्त ने ही किया था कत्ल। 80 लाख की देनदारी से बचने के लिए दिया वारदात को अंजाम। हत्या के बाद शव को गोदाम में छिपाया गया। जंगल में मिली थी बाइक। 8 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुए थे अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी। कई दिन से पुलिस कर रही थी तलाश। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैलता जा रहा है। क्राइम और कोरोना कंट्रोल से बाहर है, पता नहीं सरकार कब तक सोएगी। करनाल में एक मकान की छत गिरने से 5 साल की मासूम की मौत, 2 बच्चे घायल। खरगोन में बैंक कलेक्शन कर्मचारी को मारी गई गोली। नकदी का बैग न देने पर लुटेरों ने किया हमला। रायबरेली में युवती का लाश मिलने से सनसनी। हत्या करके लाश फेंके जाने का शक, अब तक नहीं हुई शिनाख्त। मंडी में दिल दहला देने वाली वारदात, 1 दिन की बच्ची को पिता ने जान से मार डाला। चित्रकूट की खदानों में काम के बदले शारीरिक शोषण पर होगी जांच। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने की पूछताछ। पंजाब में जहरीली शराब से 38 लोगों की मौत, 3 जिलों में सबसे ज्यादा कहर। अमृतसर में 11, तरनतारन में 19, बटाला में 8 लोगों की मौत, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। अमृतसर के मच्छल गांव में कई घरों में पसरा मातम, अनाथ हुए मासूम बच्चे, नहीं जला किसी घर में चूल्हा। अमृतसर में जहरीली शराब पीने से मौत पर सियासी कोहराम। अकाली दल ने सूबे की कांग्रेस सरकार को घेरा। जहरीली शराब के मामले में तरनतारन में 4 लोग गिरफ्तार। एक शव को चिता से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अगरतला में दिखी बकरीद की खुशी, मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों ने हाथों में रचाई मेहंदी। बकरीद पर मुरादाबाद में मिठाइयों की दुकानों पर दिखी भीड़। सोमवार को मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घर में पढ़ी बकरीद की नमाज। कोरोना काल में देश के संयम की सराहना की। राहुल गांधी ने दी बकरीद की बधाई, किया ट्वीट, सभी को ईद उल अजहा मुबारक। ईद पर मेरठ में हाई अलर्ट, 1 महीने में 25 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त। इंदौर में मॉडल का पॉर्न वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में 2 गिरफ्तार। वेब सीरीज में एक्टिंग के नाम पर धोखाधड़ी। बाराबंकी में राशन मांगने पर लोगों की पिटाई। राशन दुकान के मालिक ने लाठी से पीटा, कई घंटे तक हुआ हंगामा। लखनऊ में विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह रोकने के लिए बनी स्पेशल टीम। हाल में 2 महिलाओं ने कर लिया था आत्मदाह। गोंडा में त्योहार के मद्देनजर पुलिस सतर्क, कई इलाकों में किया फ्लैग मार्च। कानपुर में बकरीद से पहले सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। भारी बारिश से चमोली में दिक्कत, लकड़ी के सहारे ओफंते नाले को पार करने को मजबूर ग्रामीण। छपरा में बाढ़ के पानी से पुलिया टूटी, अप्रोच रोड भी बाढ़ के पानी में बही। सिवान के रास्ते गोरखपुर से पटना जाने वाले लोग परेशान। गोपालगंज में बाढ़ के पानी में बहने से 2 लोगों की मौत, नाव पलट जाने की वजह से हुआ हादसा।
औरंगाबाद में तालाब में डूबने से 5 लोगों की मौत। नहाने के लिए तालाब में उतरे थे, लेकिन गहराई का अंदाजा नहीं हुआ। पाली में बहते पानी से एक शख्स को बचाया गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद जान बचाई। ग्रेटर नोएडा में धर्मशाला में चौकी चला रही है पुलिस। जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले। बकरीद को देखते हुए देवबंद में सुरक्षा अलर्ट। पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ की थी बैठक। बकरीद और रक्षाबंधन को देखते हुए यूपी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। ड्रोन की मदद से की जा रही निगरानी। कोरोना संकट के बीच लोगों पर चढ़ा त्योहार का रंग। रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। बिहार में जारी है बाढ़ का कोहराम। समस्तीपुर में उफान पर है बूढ़ी गंडक नदी। 13 साल पहले वाले खतरनाक लेवल पर पहुंचा जलस्तर। zenbook 13 वीवोबुक S14 समेत 3 लैपटॉप लॉन्च। 39,990 रुपए शुरुआती कीमत। कोरोना वायरस ने दुनिया के आर्थिक महाशक्ति अमेरिका को दिया बड़ा झटका। अप्रैल जून तिमाही में इकोनॉमी में 32.9% की गिरावट। एप्पल ने कबूली आईफोन 12 के लॉन्च में देरी की बात। कहा मुमकिन है कुछ और हफ्ते लगे। घरों की बिक्री के लिए नर्डको ने शुरू किया ई कॉमर्स पोर्टल। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के लिए सरकार ने दिया एफडीआई की मंजूरी का भरोसा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने लॉन्च किया प्रदायी आवास ऐप। बिचौलिए के बगैर दुनिया में कहीं भी एक क्लिक में खरीद सकेंगे घर। नवंबर में होने वाले चुनाव को टालने की बात पर बैकफुट पर आए ट्रंप। पार्टी नेताओं की आलोचना के बाद कहा सिर्फ फर्जी वोटों से बचना चाहते हैं। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क जाएंगे ट्रंप। शारीरिक रूप से मौजूद होने वाले दुनिया के एकमात्र नेता का बनाएंगे रिकॉर्ड। अमेरिका में शुरू हुआ कोविड-19 की 2 वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल। सैकड़ों लोगों ने लगवाया टीका। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। मरीजों की संख्या 1,75,00,000 के करीब पहुंची। अब तक 6,77,000 लोगों की गई जान। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 46,34,000 से ज्यादा। अब तक करीब 1,55,000 की जान ले चुका है ये वायरस। कोरोना की मार से अब तक बचे रहे वियतनाम में भी दिखने लगी है महामारी की मार। लोगों को टेस्ट कराने के लिए दिए जा रहे निर्देश। ग्रीस में दोबारा पाबंदियों के बीच खोल दिया गया पर्यटन उद्योग। घरेलू और विदेशी पर्यटकों को इजाजत।